मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी ध्यान के बारे में बात करते हैं, ध्यान करने के लिए मनुष्य जीवन का एक प्रमुख अंग है ध्यान, जिसको हम करते तो 24 घंटे हैं, पर ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे किया जाता है, इसके लिए आज विश्व में एक बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है जिसका नाम है हार्टफुलनेस, जो पिछले कई 100 या दशकों से हमारे साथ काम कर रही है। और उसके लिए आध्यात्मिक केंद्र अब हैदराबाद बन चुका है, जिसमें बहुत सारे हमारे हार्टफुलनेस के आश्रम यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसमें से सबसे पुराना आश्रम और सबसे नया आश्रम, ये दोनों आश्रम हैदराबाद में स्थित है। और इसके लिए हमारे जो विश्वविख्यात दाजी कमलेश डी पटेल, जिन्होंने ये इस संस्था का दायित्व संभाला है और बहुत ही पूरे मनोयोग से इसको पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। हालांकि ये पद्धति 1800 साल पहले से ही चली आई हुई है, लेकिन इसमें सब निःशुल्क रूप से ध्यान कराया जाता है। ये हैदराबाद का शहर है और ये जो प्रमुख रोड है, इसको नेकलेस रोड के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत बड़ा झील है जो पुराने ज़माने में बनाई होगी, और सामने ये बिरला मंदिर है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये उस आश्रम में जाने के लिए एक रास्ता है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये आश्रम है दोमलगुड़ा, जो बहुत इस हार्टफुलनेस संस्था का सबसे पुराना आश्रम है। ये जब हम इस रोड से निकलते हैं, जिस रोड को हमने दिखाया उससे बाएं हाथ की तरफ, उस चौराहे से जब हम आते हैं तो ये हमारे आश्रम की तरफ ये रोड आती है, जिसमें ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस मार्ग का नाम ही रामचंद्र मिशन मार्ग करके कहा जाता है। और ये बोर्ड जो आपने देखा, ये हमारा वो आश्रम है जो सबसे पुराना आश्रम माना जाता है, और इस जगह का नाम दोमलगुड़ा कहलाता है। वैसे तो हैदराबाद आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इसमें बहुत सारे आश्रम हैं, जो सबसे पुराना आश्रम भी यहाँ है, जो इस संस्था का सबसे पुराना आश्रम है। और जो सबसे नया आश्रम, जो विश्वविख्यात आश्रम है, वो आश्रम कान्हा शांति वनम कहलाता है, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की जगह है, जो एक साथ 1 लाख लोग ध्यान कर सकते हैं, जिसको हमारे दाजी ने अपने पूरे मनोयोग से सजाया है, संवारा है, और उसको आज पूरे विश्व में जाना जाता है। उसको देखने के लिए लोग बार बार यहाँ आते हैं। और ये आश्रम जो रामचंद्र मिशन का, जो अब हार्टफुलनेस के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन आज से बहुत पहले, यानी कि ये लगभग आज से 1967 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो रामचंद्र जी महाराज, जिनके बाबूजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस आश्रम का उद्घाटन किया। और डॉक्टर बरदाचारी, जो उस टाइम पे एक बड़े अभ्यासी और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति को माना जाता है, उनका ये फ़ोटो लगा हुआ है, जिसमें बाबूजी और बरदाचारी जी दोनों ध्यान कक्ष का या आश्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ऊपर की मंजिल है, ये 2 मंजिल आश्रम है। ऊपर के मंजिल में
ये मास्टर कॉटेज और आश्रम मैनेजर के रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे भी ध्यान किया जा सकता है। और इसके अलावा ये ऊपर नीचे लगा के एक अच्छे खासी स्ट्रेंथ को कवर करता है। जब जगह कम हो तो ऊपर भी ध्यान कराया जाता है। और ये वो कमरा है जिसको मास्टर जब भी यहाँ आते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये चारी जी जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे और दाजी कमलेश जी पटेल, उन दोनों का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। ये हॉल का मुख्य भाग है जहाँ पर हमारे आदि गुरु लाला जी और बाबूजी तथा चारी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और ये बैठने के लिए लोगों के ये अगर ज़मीन में बैठना चाहें या फिर जो चेयर में बैठना चाहते हैं तो पीछे चेयरें भी लगी हुई हैं। ये करीब करीब 500 लोगों का एक साथ बैठ के ध्यान करने का एक कक्ष है, जिसमें हमारे जो संस्था के उसूल हैं, मैगज़ीन्स हैं, उनका एक पूरा बड़ा फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो आश्रम है ये बिल्कुल अगर आप हैदराबाद और सिकंदराबाद के सेंटर पॉइंट में बना हुआ है। यहाँ से अगर आप हैदराबाद जाना चाहें तो भी वहाँ पे जा सकते हैं, और सिकंदराबाद अगर नज़दीक जाना चाहते हैं तो सिकंदराबाद भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। आप अपना टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं, क्योंकि कान्हा असल में यहाँ से बहुत दूर है। अगर हमें ट्रेन पकड़नी है या ट्रेन का ही सबसे बड़ा रास्ता होता है, तो उस कंडीशन में आप कान्हा से आकर यहाँ स्टे करके दूसरे दिन अपना ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये किचन है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। आप आके अपना किचन में खुद खाना वाना बना सकते हैं, और यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। सामान आपने लाना होगा, और यहाँ पे बनाने की सारी सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं। ये फिर हॉल का वो भाग है जो इधर बगल में लाइब्रेरी, और ये अंदर बाबूजी का फ़ोटो लगा हुआ है। किचन से कनेक्टेड हॉल है, और यहाँ पे रहने सोने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे आराम से इस आश्रम में मैनेजर कर देते हैं। और ये लाइब्रेरी का वो भाग है जहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और ये बैठने के लिए ये जो सहजमार्ग का एम्ब्लेम यहाँ पे लगा हुआ है, ये इतना ट्रांसपेरेंट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।